2000 वर्षों से इंसान की मौजूदगी के निशान देखे जा सकते हैं। कहते हैं कि भगवान राम जब रावण को पराजित कर वापस अयोध्या लौट रहे थे, तब वो यहां रुके थे। उन्होंने पहाड़ी पर एक किले का भी निर्माण करवाया था, जिसकी आरी उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को दे दी थी। किले के अलावा आज भी यहां अनेक पुराने अवशेष बचे हुए हैं। इनमें भगवान विष्णु की एक लेटी हुई प्रतिमा भी है। 10वीं सदी की यह विशाल प्रतिमा 35 फुट पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इस प्रतिमा के चरणों से निकलने वाले सूते को चरण गंगा कहते हैं। आसपास के जंगल में चट्टानों को काटकर बनाई गई 35 गुफा, यहां पर मिले अभिलेखों से पता चलता है कि यह कभी बौद्ध भिक्षुओं की साधना का केंद्र रहा होगा। आजकल इन गुफाओं को भालू और शेर जैसे जानवर इस्तेमाल कर रहे हैं, और तो और शेरनियां भी ऐसी ही गुफाओं को प्रसव के लिए चुनती हैं। यहां उनके छोटे बच्चे दुश्मनों से ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। शेरनी को अपने मासूम बच्चों को तेंदुआ, अजगर और जंगली कुत्तों जैसे जानवरों से बचाना होगा। बांधवगढ़ में जंगली कुत्ते छोटी छोटी टोलियों में हैं। ये बड़ी निर्ममता से अपने शिकार को मारते हैं। मौका मिलने पर ये शेर को भी आड़े हाथों ले लेते हैं। जंगल का राजा भी इनसे दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझता है। दोपहर बाद हम महावत के कहे अनुसार युवा भाइयों की तलाश में निकल पड़े। दूसरे हाथी पर विजय और रश्मि भी हमारे पीछे पीछे हो लिए। गुफा तक पहुंचने के लिए हमें बांस के घने जंगल से गुजरना पड़ा। महावत दयाराम बांस की नुकीली टहनियों से बड़ी होशियारी से बचता बचाता हाथी को आगे निकाल ले आया। हाथी धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ता है। हमारी किस्मत अच्छी है कि दोनों शेर भाई अभी भी गुफा के अंदर ही हैं। नरेश ने जैसे तैसे ढलान पर अपना हाथी स्टैंड खड़ा किया। ईसाई गुफा में सोए बाघों से कुछ ही कम है, जो खतरनाक साबित हो सकती है। अब हमें केवल इंतजार करना है गुफा से शेर महाशय के बाहर आने का। भीषण गर्मी से बचने के लिए शेर ऐसी गुफाओं में शरण ले लेते हैं। एकांत के साथ साथ यहां मच्छर मक्खियों से भी बचाव हो जाता है। वो देखिए, शेर बाहर गया और सीधे नरेश की तरफ बढ़ा। शुक्र है कि इन दोनों के बीच 8-10 फुट का गड्ढा है। दूसरे महावत ने खतरे को फौरन भांप लिया और उसने शेर का ध्यान बटाने की कोशिश की। तभी एक और गजब हुआ। उसका दूसरा भाई भी गुफा से निकल आया। दोनों ही जंगल का रुख कर लेते हैं। लंगूर खतरे को भांप कर अलार्म कॉल से दूसरे जान सावधान कर देते हैं। मां से अलग हुए बच्चों को शिकार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, और कई कोशिशों के बाद ही वो कर पाते हैं। शेर का ये पट्टा तो सड़क के किनारे ही शिकार की तलाश में है। दूसरी तरफ से आते हुए नेवले को देखकर वो उसी की घात में बैठ जाता है। अभी इनको बहुत कुछ सीखना है। सूरज तेजी से ढल रहा है और उसकी किरणें सुनहरी होती जा रही हैं।
अगले दिन तड़ हम जंगल के लिए निकल पड़े। जंगली जीवों को देखने का यह सबसे अच्छा समय होता है। लंगूर पेड़ के शिखर पर नई कोपलें खाने में जुट जाते हैं। मार्च के महीने में महुए के पेड़ फूलों से लदे हुए हैं। नीचे गिरे फूलों को खाने के लिए भालू अक्सर पेड़ों के आसपास दिखाई दे जाते हैं। हम चौकन्ने हैं। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि भालू महोदय के दर्शन हो गए। बड़े बड़े बालों वाला स्लॉथ बेयर यानी मदारी भालू है। ये जंगल में सबसे खतरनाक है। जंगल में आदमी से आमना सामना होने पर यह भालू अकारण ही हमला कर देते हैं और बुरी तरह से नोच डालते हैं।